ये वाला ट्राउज़र आज मैं कट करना सिखाऊंगी। इसमें नीचे मैंने ऐसा डिज़ाइन दिया है, तो चलो आज इसी की कटिंग मैं बताने वाली हूँ। इसमें हिप साइज़ है 44। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट पहले कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड किया, कितना जितना भी आपका हिप है उसका 1/4 करेंगे, और उसमें मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हिप है 44, उसका 1/4 हुआ 11, और उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो ये आया 14.5। तो ये मैंने 14.5 इंची फोल्ड कर लिया फ्रंट पार्ट के लिए। अब 1 इंची टेप बाहर रखेंगे। अब 11 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 44 हिप साइज़ है, इसके लिए हमने 11 इंच पे लगाया। अब लेंथ का निशान लगाएंगे, तो लेंथ है 35, तो 35 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं नीचे फोल्डिंग के लिए, ठीक है, तो 4 इंच और एक्स्ट्रा पे मैंने नीचे निशान लगा दिया। इतना क्लियर। देखो ये कितना निशान लगाया मैंने, पहला 11 पे, फिर उसके बाद लेंथ का निशान, फिर मैंने फोल्डिंग के लिए। अब देखो 12.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दे रही हूँ, बचा हुआ हिस्सा कितना बच गया, 2 इंच, ये ठीक है 2 इंच। तो 12.5 पे ऊपर भी एक मार्क कर दिया। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। अब बच गए 2 इंच यहाँ पे हम आसन की गोलाई दे देंगे। तो देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे कॉर्नर पे 1 इंच पे निशान लगाते हुए ऐसे कर्व में निशान लगा देंगे, बहुत गहराई में नहीं देना। ये 12.5 है, सेम इतना ही हम नीचे इंची टेप लेके जाएंगे। अब इस इंची टेप को मोड़ देंगे तो ये मिड पॉइंट का निशान हो गया, मतलब बीच का। अब ये निशान मैंने लगा दिया। अब नीचे की मोरी में 10 रखना चाहती हूँ, तो बीच से 5 इंच मैंने इधर निशान लगाया और 5 इंच उधर। इतना समझ आया। जितना भी आप रखना चाहते हो तो आधा इधर लगाएं आधा उधर। 10 के लिए 5 इधर लगाया 5 उधर। ये वाला निशान तिरछा लगाया, वो मैंने सीधा, ये 5 है और ये वाला 5 है, इतना ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को सेब पट्टी से ऐसे मिला देंगे। क्लियर। ये ऐसे मिलाया मैंने। इसके बाद सेब पट्टी को ऐसे पलट देंगे और उधर की तरफ लेके जाएंगे, इस पॉइंट से नीचे उस वाले पॉइंट तक। देखो मैं दिखा रही हूँ, इस वाले पॉइंट तक ऐसे मिलाया, और यहाँ पे भी ऐसे हम निशान लगा देंगे, इतना ठीक है। फिर से सेब पट्टी को पलटेंगे। अब यहाँ पे भी देखो ऐसे मिलाते हुए एक निशान लगा देंगे। क्लियर इतना। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना। बाकी मैं लिख के भी बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फोल्ड कितना किया था, हिप का 1/4 और 3.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप थे 44, उसका 1/4 आया था 11, और उसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 14.5 इंच मैंने इसको फोल्ड किया था फ्रंट पार्ट के लिए। हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट ही कट करते हैं ट्राउज़र के लिए, इतना ठीक है। अब देखो फ्रंट पार्ट में पॉकेट का निशान लगाना बताऊंगी, तो देखो ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लो, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट तक। क्लियर इतना। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। क्लियर। ये बीच का निशान हो गया। आप फिर से खोल देंगे। अब इंची टेप को रखेंगे, 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे प्लेट डलेगी लगभग आधा इंच की। पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इंची टेप आप नीचे करेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगेगी पॉकेट, ये है 5.5। सेम ऐसे ही निशान हम इस तरफ भी लगाएंगे, ठीक है। उल्टी साइड मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे रखा जहाँ पे कट लगाया था, 4.5 इंच पे मार्क किया। यहाँ पे प्लेट डलेगी और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, फिर इंची टेप नीचे करूँगी। अब यहाँ पे मैंने लगाया 5.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे पॉकेट लगेगी। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा कितना फोल्ड करना है, जितना भी आपने फ्रंट के लिए फ़ोल्ड किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट के लिए फ़ोल्ड किया था 14.5, इसको हम फोल्ड करेंगे 16.5 इंच। क्लियर इतना। आप 17 भी कर सकते हैं, बाकी 16.5 काफ़ी है। क्लियर। 16.5 इंच मैंने इसको फोल्ड किया। अब देखो इंची टेप से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। क्लियर। ऊपर की साइड 2 इंच पे। अब 2 इंच पे मार्क करने के बाद इस निशान को सीधा कर देंगे, 2 इंच है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था ठीक इससे नीचे जहाँ 2 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे 2 इंच नीचे। क्लियर। वो बिल्कुल ऊपर नहीं करना, 2 इंच नीचे ही हमें ऐसे सेट करना है। तो अब ऐसे सेट करने के बाद देखो ये क्रोच एरिया वाला निशान, इसको सीधा किया, ये वाले निशान को सीधा किया, इस वाले निशान को सीधा किया। अब यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा पे हम एक निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा पे। अब इस निशान को सीधा कर देंगे, देखो ये 2 इंच है, इसको सीधा किया। यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे, यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। यहाँ पे भी 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब सेब पट्टी लेंगे, देखो यहाँ से टिल्ट कर देंगे, सेब पट्टी लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। क्लियर इतना। ये हमने मिला दिया। इसके बाद देखो ऊपर की तरफ इस निशान को सीधा किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछा मिलाएंगे, देखो ऐसे। अभी मैं मिला के दिखा रही हूँ, ऐसे तिरछा। इतना समझ आया। अब देखो ये हमने सारे निशान लगा दिए हैं। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा है, क्लियर, यहाँ ऊपर तक।
इसके बाद ये निशान हमने तिरछा लगाया है और यहाँ से फ्रंट और बैक पार्ट बराबर हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बैक पार्ट फोल्ड करना होता है हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ और साइड से। अब देखो बैक पार्ट की कमर माप लेते हैं कितनी, 14.5 इंच आ रही है, तो इसका डबल करेंगे आएगा 29। तो एक कपड़ा लिया उसको फोल्ड किया लगभग 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे 29 इंच। ठीक है, ऐसे करते हुए हमने कट कर लिया। इसमें इलास्टिक आ जाए इतनी आपको कट करनी है, ये 29 इंच 14.5 का डबल। ठीक है, और ऐसे लगभग 2.5 इंच है, इतना क्लियर। अब फ्रंट पार्ट के लिए स्टेप कट करेंगे तो जितनी भी आपकी कमर हो उसको हाफ कर ले। तो कमर है इस ट्राउज़र की 40, उसका हाफ किया तो आएगा 20। तो 20 इंच मैंने इसको कट कर लिया, सिंपल सा इतना रूल है। ये लगभग 20 इंच ऐसे लंबाई है और ऐसे चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। क्लियर। अब पॉकेट कट करते हैं तो कपड़े को देखा ऐसे फोल्ड किया, लगभग 6.5 इंच मैंने फोल्ड किया। ठीक है, 7 भी कर सकते हैं। और पॉकेट की लेंथ रखूँगी मैं 13.5 इंच। 13.5 पे मैंने निशान लगाया। अब देखो ऐसे 6.5 पे लगाया, क्लियर, नीचे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 5.5 पे। अब इस निशान को सीधा कर दिया, ये वाला था 6.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, ऐसे तिरछा मिला। अब नीचे से हल्का सा ऐसे कर्व कर देंगे, मतलब थोड़ा सा राउंड कर देंगे कॉर्नर से। मेरी तरफ से बंद है, इस तरफ से खुला रहेगा। तो देखो ये एक पॉकेट कट हो गई है। सेम ऐसे ही आप दूसरी पॉकेट कट कर लें। तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, कपड़े को फोल्ड करो और इस पर एक जो पॉकेट हमने कट की है उसको रखो और सेम इतनी ही कट कर लो। ये हमने दोनों पॉकेट कट कर दी है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इस ट्राउज़र का कैसा है, तो बताना कैसा लगा आपको। तो ये मैंने उल्टी साइड मार्क कर दिया। अब ये देखो फाइनल लुक, ये मैंने नीचे डिज़ाइन दिया है, इसमें अच्छा लग रहा है ना। ये देखो मोती भी लगाए, नीचे मैंने पाइपिंग डाली है, ये यहाँ से मैंने गुम कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारी लुक आ रही है इस ट्राउज़र की अगर रियल में देखोगे तो। बाकी कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है। इसमें मैंने पॉकेट लगाई है जिसकी फिनिशिंग इतनी प्यारी आ रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये इसका फ्रंट है, ये बैक है, बैक में इलास्टिक है। होप सो कि आपको इस ट्राउज़र की कटिंग समझ आई।